हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैश फ्रॉम सोल्स का थेरेपी बाय पैश। आप देख रहे हैं बहुत सारे डेक्स हैं यहाँ पे। आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट की है मैंने क्योंकि इस रीडिंग के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा कि हम इस रीडिंग में देखते हैं यू वर्सेस योर पार्टनर रीड है ये, जहाँ पे आपके पार्टनर ए होंगे, पार्टनर बी होंगे। आप किसी भी साइड को रेजोनेट कर सकते हैं और म्यूचुअल एनर्जीज होती हैं कनेक्शन की, और मैसेजेस होंगे आपके पार्टनर से। ये हमें बताता है कि आपका कनेक्शन कहाँ पर है इस वक्त, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या एक्शन लेने वाले हैं, आप क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के बारे में और क्या एक्शन लेने वाले हैं, और क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, क्या एनर्जीज है इसकी म्यूचुअल कनेक्शन की। हमने कलेक्टिव एनर्जीज भी इसमें डिस्कस की, बट आज थोड़े से डिफरेंट तरीके से की। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया क्योंकि मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन जो है, मैं जितनी इंटेंसिटी फील करती हूँ इस कनेक्शन की वो फील नहीं करते, तो क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा सबसे कि आपके डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन मैस्कुलिन की इंटेंसिटी और प्यार का मेजरमेंट आप इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, उसका रीज़न तो मैं बताती हूँ। बट आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है कि नहीं, ये तो आपकी इंट्यूशन ही बता सकती है आपको। ये मैं नहीं बता सकती, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। आप कितने भी साइंस पढ़ लें, आप कितने भी गूगल पे जाकर रिसर्चेस कर लें, इट्स यू टू। हर ट्विन फ्लेम को पता होता है कि उसका ट्विन फ्लेम इस इनकारनेशन में, इस प्रेजेंट टाइम में है कहीं ना कहीं। ये इंट्यूटिवली उन्हें पता होता है। तो आपको भी पता होगा, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, तो अपनी इंट्यूशन के साथ जाइए, अपने दिल के साथ जाइए। बट हमेशा याद रखिए, कोई भी टॉक्सिक एनर्जी, कोई भी नार्सिसिस्टिक एनर्जी, कोई भी ऐसी एनर्जी जो नेगेटिव हो, वो आपकी ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं हो सकती। वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आप एक सोल हैं दो बॉडीज में। आपके सोल को टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया है और उसके बाद दो बॉडीज में डाला गया है। आपने अपने इनकारनेशन से पहले ये डिसाइड किया था कि आप इस मिशन पर आएंगे। इन दोनों ही ट्विंस का कोई एक सोल मिशन होता है, एक पर्पस होता है इस धरती पे आने का, और वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। इनकी इंडिविजुअल जर्नीज होती हैं। इस पूरे जर्नी का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, राइट। आपको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट जो मैंने इंग्लिश रीड में अपनी डिस्कस किया। क्यों, अगर ये आपका सवाल है कि क्यों मैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हूँ, क्यों मेरे डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी की इंटेंसिटी को नहीं समझ पाते हैं, क्यों वो कंफ्यूज हैं, क्यों वो मुझसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्यों वो मेरे पास नहीं आते हैं, क्यों वो मुझे बताते नहीं हैं वो क्या फील कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर होते हैं और आपको पता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे, और ये ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपके पर्सन जब भी आपसे मिलेंगे एज अ ट्विन आप एक दूसरे से मिलेंगे, तो अचानक से एक बबल फेज स्टार्ट होता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी का स्टार्ट होता है। उसमें आप हाईली अट्रैक्टेड होंगे एक दूसरे से, आप क्योंकि आपके सोल्स कंप्लीट होते हैं, आपके सोल एक दूसरे को पहचानते हैं। इससे ज़्यादा हायर वाइब्रेशन एनर्जी नहीं हो सकती जब आप दोनों के सोल्स कंप्लीट होते हैं एक दूसरे से मिलकर फिजिकली ऑन 3D लेवल। इंटेंसिटी आप इमेजिन कर सकते हैं, प्यार पैशन आप इमेजिन कर सकते हैं कितना होता है। अपने खुद के सोल, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन से मिलने का, अपने खुद के सोल से दूसरी फिजिकल बॉडी में मिलने का क्या अट्रैक्शन हो सकता है, राइट। तो वो बबल फेज में होता है। आप दोनों ही इक्वली इंटेंस फील करते हैं फीलिंग्स, इंटेंसिटी ऑफ पैशन सेम होता है, लव सेम होता है, बट ये बबल फेज ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, राइट। और फिर आता है एक स्टेज ऑफ सेपरेशन, रनर चेजर डायनामिक, जिसमें यूजुअली डिवाइन फेमिनिन चेजर होती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन रनर होते हैं, जो बाद में टेबल्स टर्न हो जाती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन चेजर बन जाते हैं और डिवाइन फेमिनिन रनर बन जाती हैं। अगर आप मेरे वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे। तो जब ये सेपरेशन स्टेज स्टार्ट होती है, तो मैंने ये बताया कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्यों आपको ऐसा लगता है इंटेंसिटी फील नहीं करते, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन शिवा एनर्जी में है और आप शक्ति एनर्जी में है। तो जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन सेपरेशन स्टेज में आप दोनों चले जाते हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अचानक से एक मेडिटेटिव स्लीप स्टेट में चले जाते हैं, जहां वो अपने सबकॉन्शियस, डीप सबकॉन्शियस में जाते हैं और वहां से इंटेंसिटी को, कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं अपने सबकॉन्शियस लेवल पे। वो बोलते नहीं है, वो एक्शन नहीं लेते, वो सबकॉन्शियस लेवल में एक मेडिटेटिव स्लीप में चले जाते हैं। अगर आप शिवा के सीरियल्स देखे हो, आपने मूवीज देखी हो, तो आपने देखा होगा कि हमेशा डीप मेडिटेटिव स्टेट में रहते थे। ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलिन चले जाते हैं। और डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो प्यूरिफिकेशन स्टेज में चली जाती हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज में चली जाती हैं, और वो अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करने लग जाती हैं, प्यूरिफाई करने लग जाती हैं, उनकी कुंडलिनी एनर्जी राइज करने लग जाती है। ये सब होता है उनके स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में।
एंड दिस इज हाउ इट्स सपोज टू बी। ऐसे ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन वर्कआउट करता है, ये सिस्टम ऐसे ही काम करते हैं डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, जो शक्ति की एनर्जी होती है, वो सरफेस लेवल पे कॉन्शियस एनर्जी होती है। क्योंकि वो कॉन्शियस होके अपने आप को हील करती हैं और स्पिरिचुअलिटी में जाती हैं और प्यूरिफाई करती हैं अपने आप को, इसलिए आप 3D लेवल पे उन्हें देख पाते हैं और समझ पाते हैं। वो बोल पाती हैं अपनी फीलिंग्स को, वो कह पाती हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, बोल पाती हैं, उस इंटेंसिटी को दिखा पाती हैं। लेकिन मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जेंडर्स की नहीं। लेकिन जो डिवाइन मास्कुलिन है, क्योंकि वो डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं इस कनेक्शन में इनिशियली, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो कंफ्यूज दिखते हैं। बाहर से 3D में वो ऐसा लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, जबकि वो कंफ्यूज नहीं होते। वो भी सेम इंटेंसिटी फील करते हैं, वो भी सेम पैशन फील करते हैं, वो भी सेम प्यार फील करते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो दिखा नहीं पाते, वो कन्फेस नहीं कर पाते, वो दिख नहीं पाता 3D में, क्योंकि वो एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में सबकॉन्शियस लेवल पे हील कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं अपने ऊपर। शक्ति जो होती है वो कॉन्शियस लेवल पे ये काम करती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसलिए वो रोती हैं, उनका सोल फ्रैक्चर होता है, और सोल फ्रैक्चर दोनों का ही होता है, बट दोनों को ही सेम पेन होता है, बट दोनों इस पेन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज का सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। डिवाइन मस्कुलिन उसको सब कॉन्शियस लेवल पे फेस करते हैं उस पेन को, और डिवाइन फेमिनिन 3D कॉन्शियस लेवल पे फेस करती हैं उस पेन को और हील करती हैं और प्यूरिफिकेशन में जाती हैं। और जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन प्यूरिफाई होती जाती हैं, अवेकन होती जाती हैं स्पिरिचुअली, वैसे वैसे उनके डिवाइन मस्कुलिन उनको फॉलो करते हैं। मैंने हमेशा बोला है डिवाइन मस्कुलिन शक्ति एनर्जी फॉलो आगे बढ़ेंगी और वो गाइडिंग लाइट बनेंगी शिव के लिए, जो डिवाइन मस्कुलिन है आगे आने वाले न्यू अर्थ एरा में डिवाइन फेमिनिन आगे रहेंगी। सो डिवाइन मस्कुलिन धीरे धीरे अपनी मेडिटेटिव स्लीप से आंखें खोलते हैं, धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं धीरे धीरे। जब उनकी डिवाइन फेमिनिन प्यूरिफाई होने लग जाती हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होने लग जाती हैं, तब धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं टुवर्ड्स दिस कनेक्शन। वो धीरे धीरे समझते हैं इस कनेक्शन को, धीरे धीरे समझते हैं इस इंटेंसिटी ऑफ कनेक्शन को। 3D लेवल पे बात कर रही हूँ मैं। पहले वो एनर्जेटिक लेवल पे तो फर्स्ट डे ही समझ जाते हैं। द मोमेंट दे मीट यू दे कैन फील दैट यू आर द पार्ट ऑफ देयर सोल, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फेमिनिन एनर्जी एक्सप्लेन कर पाती है, क्योंकि वो 3D कॉन्शियस लेवल पे ये जर्नी जी रही हैं, बट ये जर्नी डिवाइन मस्कुलिन एक सब कॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं। सो ये डिफरेंस है दोनों में। अब डिवाइन मस्कुलिन जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं, तो उनकी आंखें खोलने में जस्ट लाइक शिवा एक मेडिटेटिव स्टेट में, आप इमेजिन कीजिए हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अपनी आईज धीरे धीरे खोलिए, एकदम मेडिटेटिव स्टेट से झटके से बाहर नहीं आना है। तो वो धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं, धीरे धीरे वो अंडरस्टैंड करते हैं, धीरे धीरे वो समझ पाते हैं इस कनेक्शन को जब उनकी आंखें खुलती हैं, और इस धीरे धीरे में शायद सालों निकल जाते हैं। इसीलिए जर्नी है पेशेंस की, इसीलिए जर्नी है अंडरस्टैंडिंग की। और डिवाइन फेमिनिन का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि उन्हें ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे वो प्यूरिफाई करती जाएंगी, देखिए जब वो प्यूरिफाई नहीं करती, स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होती इनिशियली, तो आपको क्या लगता है कि आपकी डिवाइन मस्कुलिन आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्लेयर है, वो ट्रिक्स्टर है, वो आपको पुश बैक कर रहे हैं, आप चेज कर रही है, वो भाग रहे हैं आपसे आगे, उन्होंने आपको शट ऑफ कर दिया है, ये सारी चीजें। तो एक्चुअली उन्होंने आपको शट ऑफ नहीं किया है, उन्होंने अपना सिस्टम शट डाउन कर लिया है। डिवाइन मस्कुलिन का सिस्टम शट डाउन हो जाता है जब वो सेपरेशन फेज में जाते हैं। दैट्स द करेक्ट वर्ड जो मैं इंग्लिश रीडिंग में बोलना भूल गई। उनका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, जस्ट लाइक अ कंप्यूटर सिस्टम, और वो एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, सब कॉन्शियस लेवल पे इस पर काम करते हैं। और जब आप प्यूरिफाई करती हैं एज अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, हील करती हैं, एलिवेट होती हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ती जाती हैं, ग्रो करती जाती है, तब वो धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती है और धीरे धीरे उन्हें समझ में आता है ये कनेक्शन क्या है। सबकॉन्शियस लेवल पे उन्हें पता होता है, पर जब वो मेडिटेटिव स्टेट अपने सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर लेते हैं, तो वो और भी स्ट्रॉन्ग इस चीज को समझ पाते हैं कि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये डिवाइन फेमिनिन उनकी फेमिनिन है, उनको बिलोंग करती है, ये उनके पार्ट है, सोल का पार्ट है। और फिर जब इसमें टाइमलाइंस में नहीं बता सकती, सालों भी लग सकते हैं, सालों भी लगते हैं लोगों को। सो पेशेंस है चाहिए इसके लिए, और विश्वास चाहिए कि आपके डिवाइन मस्कुलिन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ट्रूली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ऑन अ सबकॉन्शियस लेवल। बट उनका सिस्टम ही इस तरीके से बनाया गया है इस जर्नी में कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इनिशियली, जब तक वो उस मेडिटेटिव स्टेट में है। जब वो उस मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आएंगे, वो फिर से उस बबल फेज को जीने की कोशिश करेंगे, वो फिर से आपकी लाइफ में री एंटर मारने की कोशिश करेंगे, पर इस बार वो बहुत स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होंगे। उन्हें पता होगा कि आप ही हैं उनके सोल का पार्ट। आएंगे, वो सब चीजें एक्सेप्ट करेंगे जो आपने इंट्यूटिवली उनके बारे में फील की हैं,
कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या क्या आपके साथ करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो खुद कहेंगे आपसे। और आपने कुछ भी गलत नहीं इंट्यूटिवली फील किया है उनके बारे में, क्योंकि इंट्यूशन ही ट्विन फ्लेम जर्नी का राइट पाथ है। तो आपने जो फील किया है वो सिर्फ आपने सुना नहीं उनके मुंह से, फील आपने सही किया, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं एक थ्रेड से। जैसे जैसे आप आगे जा रही हैं, आप उनको भी पीछे खींचिए। आपने मेरी बहुत सारी रीडिंग्स में सुना होगा। सो डाउट मत कीजिए इस कनेक्शन को। ये कनेक्शन पेशेंस का है, ये कनेक्शन डिवाइन है, ये कनेक्शन डेस्टिन्ड है, ये कनेक्शन स्लो है, बट क्या करें, इस कनेक्शन का सिस्टम ऐसा बना हुआ है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत पेन के थ्रू जाती है जब उनका सोल फ्रैक्चर होता है, जब वो कंप्लीट फील करती हैं अपने ट्विन के साथ और फिर उनके ट्विन सेपरेट चले जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि सोल कंप्लीट होकर जब अलग होता है तो कितना सोल फ्रैक्चर फील होता है। ऐसा फ्रैक्चर हो जाता है सोल में जैसे हजारों सुइयां चुभ गई अंदर। इतना पेन क्राई आउट करती हैं वो और फील करती हैं, समझ नहीं आता उन्हें क्या हो गया। भागती हैं वो डिवाइन मस्कुलिन के पीछे, क्योंकि वो 3D में उनका सिस्टम बना हुआ है ऐसे कॉन्शियस लेवल पे इस चीज को शो करना। बट डिवाइन मस्कुलिन भी उसी पेन को फील करते हैं इन अ मेडिटेटिव स्टेट एट सबकॉन्शियस लेवल। जब डिवाइन फेमिनिन अपने सेपरेशन में चली जाती हैं, चेज नहीं करती उनको, सेपरेशन में चली जाती है और खुद की हीलिंग जर्नी पे चली जाती है, स्पिरिचुअली अवेकन होती है, प्यूरिफाई होती है। और जैसे जैसे वो प्यूरिफाई होती हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, उन्हें समझ में आ जाता है कि उनके डिवाइन मस्कुलिन उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो जर्नी को समझने लग जाती हैं। ऐसे ही डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होता है। तो ये सिस्टम्स बने हुए हैं उन दोनों के, इसमें कहीं भी कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते। तो अगर आपका सवाल ये है कि आपके डीएम आपसे इंटेंसिटी फील नहीं करते, प्यार नहीं फील करते, भागते हैं आपसे, तो प्लीज डोंट डाउट। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सिस्टम ट्विन फ्लेम जर्नी का ऐसे ही चलता है, उनका सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। वो शिवा एनर्जी को फॉलो करते हैं, आप शक्ति एनर्जी को फॉलो करती हैं। आपको अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ हीलिंग जर्नी है। जैसे जैसे आप प्यूरिफाई होंगी, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे एज अ फेमिनिन एनर्जी, आपके मस्कुलिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, इस मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आएंगे और वो भी कॉन्शियस लेवल पे कन्फेस करेंगे, कॉन्शियस लेवल पे मानेंगे इस बात को, कहेंगे कि आप उनकी ट्विन फ्लेम है। बट क्योंकि वो शिवा एनर्जी में है, उन्हें डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाना और अपने सिस्टम को शट डाउन करना सेपरेशन स्टेज में एक बहुत कॉमन चीज है। और ये सब समझने के लिए डिवाइन फेमिनिन को प्यूरिफाई होना, स्पिरिचुअली अवेकन होना बहुत जरूरी है। तभी वो अपनी डिवाइन मस्कुलिन का एक्चुअल स्टेट समझ पाएंगी। 3D में आपको जो भी दिख रहा है, कंफ्यूजन, प्लेयर एनर्जी, ये वो, आपके डिवाइन मस्कुलिन 3D में दिख रहे हैं आपको ऐसे, बट एट अ 5D लेवल, एट एनर्जेटिक लेवल, देयर इज नो वन एल्स इन देयर लाइफ। इट्स यू, ओनली यू इन देयर सबकॉन्शियस, डीपली रूटेड, बिकॉज यू बोथ आर सेम सोल इन 2 बॉडीज। व्हाट एल्स आई कैन से? किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते। आपसे प्यार करना खुद से प्यार करना जैसा है उनके लिए, वाइस वर्सा। आपके लिए भी उनसे प्यार करना खुद से प्यार करने जैसा है। तो खुद से ज्यादा किसी को आप प्यार कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो जितना आप खुद से, मैं हमेशा बोलती हूँ, आपने अगर मेरी रीडिंग्स में सुना हो, खुद से प्यार जितना करेंगे उतना प्यार आप अपने डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन से करेंगे। सेल्फ लव इसीलिए इस जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है। खुद से प्यार करेंगे तो आप खुद के सोल से प्यार करेंगे, खुद के इस बॉडी वेसल से प्यार करेंगे। और जब आप खुद से प्यार करेंगे अपने सोल से, तो आप किसके सोल से प्यार कर रहे हैं? जो सोल दूसरी बॉडी में है। इट्स ऑल कनेक्टेड, वी ऑल आर वन, इट्स ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ वननेस। मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज क्वेश्चन मत कीजिए। आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई हूँ। आपके डीएम शिवा एनर्जी पे चलते हैं, आप शक्ति एनर्जी पे चलती हैं। तो जो आप कॉन्शियसली फेस कर रही हैं वो अनकॉन्शियसली फेस कर रहे हैं, सब कॉन्शियस लेवल पे फेस कर रहे हैं। और अगर इस जर्नी में सेपरेशन के स्टेज पर हैं आप, और आपका ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद पर फोकस्ड हैं, खुद की लाइफ पर फोकस्ड हैं, तो ऐसा नहीं है वो फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है वो सब कुछ भूलकर अपने मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते।
दैट इज नॉट पॉसिबल. ये तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता कि वो आपसे प्यार नहीं करते. दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन दिस कनेक्शन. ये तो आप मुझसे लिखवा लीजिए अगर आप इस कनेक्शन में हैं और ये रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. तो ऐसे सवाल करना बंद कीजिए, उल्टा अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय खुद पर काम कीजिए, खुद को असेंड कीजिए, खुद को अवेकन कीजिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी पे जाइए, प्यूरिफाई कीजिए अपने आप को. जितना प्यूरिफाई करते जाएंगे, जितना इस जर्नी पे आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को समझते जाएंगे, अपनी डिवाइन फेमिनिन को समझते जाएंगे और इस कनेक्शन को समझते जाएंगे और डिवाइन को समझते जाएंगे और इस जर्नी को समझते जाएंगे. आई होप मैंने ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से किया. आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो इमोशनल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत लोगों की जिंदगी टिकी है इस पर. सो प्लीज क्वेश्चन मत कीजिए. क्वेश्चनिंग योर दिस जर्नी इज अ क्वेश्चनिंग टू डिवाइन. डोंट क्वेश्चन डिवाइन ऑन दिस. दिस इज अ ट्रू लव. This is a pure form of love which you don't get in this 3D. Right? So, let's start the reading. Yes, I get emotional sometimes because the energy of this room is like that. I just discussed it in English. मैंने अभी इंग्लिश में भी डिस्कस किया, हिंदी में भी डिस्कस किया. वही चीज़, वही एनर्जी, शायद मैं DM की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ. सो बस यही कहूंगी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है. एसेंड कीजिए, एलिवेट कीजिए अपने आप को और समझिए इस प्यार को. ये प्यार नहीं है नॉर्मल कनेक्शन. इसको नॉर्मल कनेक्शन की तरह मत लीजिए और मत ट्रीट कीजिए. आप लकी हैं, आप डेस्टिन्ड हैं. आप ऊपर से डिसाइड कर आए थे कि आप एक सोल मिशन पर साथ में जाएंगे. वो आपको करना है. सो फोकस कीजिए अपनी जर्नी पे. राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो हमने पार्टनर ए के कार्ड्स पहले डिस्कस करने हैं और पार्टनर बी के बाद में. सो पार्टनर ए की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो पार्टनर ए जो है वो, जो कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है एज पर द कार्ड्स, वो किसी चीज से आपको बैलेंस कर रहे हैं. चाहे तो वो मनी, कैरियर, फाइनेंस हो, या अपने फैमिली और आपको बैलेंस कर रहे हैं, या किसी कामिक कनेक्शन को आपको बैलेंस कर रहे हैं. तो वो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों चीजों को. वो हर्मिट मोड में है, इल्यूमिनेट हो रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला मेडिटेटिव स्टेट में है. और वो खुद, आप जितना एलिवेट हो रहे हैं, वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को समझ पाए. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पैशनेट. वो जानते हैं कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है. आप शेर देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं यहाँ पर. वो पेशेंस रखते हैं आपके लिए, क्योंकि बटरफ्लाइज हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है ये. तो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एंजल्स उनके साथ हैं, पेशेंस रखी हुई है उन्होंने, और वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं. 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 11 कार्ड है, ट्विन फ्लेम कार्ड है. ये रीडिंग 100% ट्विन फ्लेम्स के लिए है. 100%. इसमें दोनों ही तरफ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पार्टनर ए और पार्टनर बी, विच इज माई 11 कार्ड. तो आप दोनों जानते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं. पार्टनर बी की साइड पे है टावर. सो एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आएगा इस कनेक्शन में. इट कैन बी एन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन जो मैं सेंस कर रही हूँ. जो पार्टनर बी है, जो डिवाइन फेमिनिन है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी में है, बहुत ही काम है, कंपोज है और बैठी है और वेट कर रही है. वो जानती है, नॉट वेट कर रही है बट ग्रो कर रही है, बट वो जानती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनके फेवर में टर्न हो रहा है. तो ये कम्युनिकेशन आने वाली है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट आने वाला है. वो अपने फाइनेंसेस और कैरियर पर फोकस कर रही हैं इस वक्त, और जिस चीज़ के लिए पैशनेट है उस पर फोकस कर रही हैं. और डिवाइन फेमिनिन, दैट इज पार्टनर बी की साइड भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, व्हिच इज 11 कार्ड, ट्विन फ्लेम कार्ड. सो प्यार करती हैं वो बहुत, और वो भी जानती हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है. राइट? म्यूचुअल एनर्जीज में तो कमाल ही हो गया. म्यूचुअल एनर्जीज में आया हमारे पास टावर कार्ड फिर से, जो पार्टनर बी की एनर्जी में है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है. तो टावर है, मतलब अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट होने वाला है इस कनेक्शन में, अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है, कम्युनिकेशन होने वाली है, एक साइकिल एंड होने वाला है, नया साइकिल चालू होने वाला है आप दोनों के लिए. और ये ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है. तो आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं ये बात कहने के लिए. ये ट्रैवल मूवमेंट तब होगा जब वो सडनली आपके पास आ जाएंगे या सामने आ जाएंगे और आपसे कहेंगे. एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी है, डिवाइन कपल, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल किंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल क्वींस, परफेक्ट कपल, मेड फॉर ईच अदर कपल. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी. ये भी है यहाँ पे इस कनेक्शन में. सो ये कनेक्शन है बिटवीन एम्परर एंड एम्प्रेस. ब्यूटीफुल.
स्ट्रेंथ का कार्ड है, इन्फिनिटी का कार्ड है, ये कनेक्शन है इन्फिनिटी के लिए, ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन में स्ट्रेंथ है. सो आई थिंक नाउ डिवाइन मैस्कुलिन में स्ट्रेंथ आ गई है, वो एम्परर बन गए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं इस कनेक्शन में और टावर मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनिन और इस कनेक्शन में बाय स्पीकिंग अप देयर ट्रूथ, हैविंग द करेज ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ. हमने मैसेजेस निकाले. सो डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज था, I have been lying to you, gaslighting you, you weren't crazy, you were right and I was just wasn't strong enough to admit it. तो खुद ही कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं थे पहले एडमिट करने के लिए, पर अभी एडमिट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन क्रेजी नहीं थी, वो सही सोच रही थी, ये झूठ बोल रहे थे डिवाइन मैस्कुलिन. डिवाइन फेमिनिन ने कहा कि उनके पास कुछ समथिंग टू से, उनके पास कुछ स्पेशल है कहने के लिए और वो शेयर करेंगी जब डिवाइन मैस्कुलिन उनसे मिलेंगे या कुछ कहेंगे. दूसरा मैसेज है फोकस्ड ऑन मनी. सो डिवाइन मैस्कुलिन कह रहे हैं, जैसा कि हमने टू ऑफ पेंटिकल्स की साइड देखा यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन की साइड, वो फोकस्ड है मनी पे, वो फोकस्ड है अपने कैरियर पे और उनका मेन प्रायोरिटी इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. डिवाइन फेमिनिन उन्हें बहुत सारा प्यार भेज रही हैं और कह रही हैं कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, यू आर सो स्पेशल और मैं आपकी एनर्जी हर वक्त फील करती हूँ और इनफ नहीं फील करती कभी भी इस एनर्जी से. ब्यूटीफुल डिवाइन कपल है यहाँ पे, 11 कार्ड है यहाँ पे. इससे ज़्यादा परफेक्ट रीड नहीं हो सकती थी ये डिस्कस करने के लिए कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे इतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं और उन्हें उतना ही पेन झेला है जितना आपने झेला है. बस फर्क इतना है, आपने कॉन्शियसली झेला है और उन्होंने सबकॉन्शियस लेवल पे झेला है. राइट. आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो इमोशनल बिकॉज द एनर्जीज वर टू हेवी ऑन मी, सो आई कुडंट टेक इट. यूजुअली आई एम अ person who don't get emotional so easily, but still it's fine to have some emotions like this in these kind of readings, right? So take care, love and light. इंग्लिश में बोलती हूँ, बीच बीच में भूल जाती हूँ कि हिंदी रीडिंग में हूँ. आपके पार्टनर आपकी तरफ एक टावर लेकर आ रहे हैं अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से रेजोनेट होती हैं. कम्युनिकेट करने वाले हैं, शायद सामने आके खड़े हो जाएं. शॉकिंग होगा आपके लिए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड होता है टावर हमेशा. ट्रैवल का कार्ड भी है तो हो सकता है ट्रैवल करें अगर आप डिस्टेंस पर हैं, फिजिकल डिस्टेंस पर हैं. आप एम्परर और एम्प्रेस की एनर्जी में हैं. आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और प्यार और शादी, व्हाटएवर, इफ नॉट शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं एक तरीके का. और आप जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए 11 कार्ड हैं, ट्विन फ्लेम कार्ड हैं. ऑन दिस नोट आई विल एंड दिस रीडिंग. ये रीडिंग यहीं खत्म करती हूँ मैं. आपको अगर रीडिंग में फर्स्ट पार्ट नहीं सुनना है कि डिवाइन मैस्कुलिन क्या इंटेंसिटी रखते हैं तो आप ये वीडियो फॉरवर्ड करके सिर्फ रीडिंग भी सुन सकते हैं. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास प्यार बांटिए और आपका प्यार तो आ ही रहा है. राइट. सो मुझे फॉलो कीजिए सोल्स थेरेपी बाय पैश पे ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे सोल्स थेरेपी बाय पैश. अगर आप मेरे साथ एक रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक ट्री ऐप पर जा सकते हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं, आप किसी ऐसी जर्नी पर हैं जो स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, तो आप उसके लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे लिंक ट्री ऐप पर जाकर बुक कर सकते हैं. बस यही कहूंगी. टेक केयर, लव एंड लाइट. अब मैं आपको मिलूंगी संडे को विथ लव मैसेजेस रीड. टेक केयर, बाय बाय, लव एंड लाइट.